नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अब तक पूरा देश इस बात से वाकिफ हो चुका है कि राहुल गांधी अपना क्वालिटी टाइम विदेशी धरती पर स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भरी सभा को यह समझाने की कोशिश की थी कि आप हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदू बनना अच्छी बात है क्योंकि गांधी जी हिंदू थे, लेकिन हिंदुत्व बनना गलत बात है क्योंकि नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी थे। यानी कुल मिलाकर कहें तो राहुल गांधी हिंदू की तुलना गांधी जी से करते हुए नजर आए थे और हिंदुत्व की तुलना नाथूराम गोडसे से की थी। अब राहुल गांधी के इसी फॉर्मूले को हर दिन कांग्रेस अपने चुनावी लैब में अलग अलग तरह से प्रयोग करती है और सोशल मीडिया पर कुछ दिन के अंतराल पर तस्वीरें शेयर करती है जिसमें एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ हिंदुत्व लिखा होता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के इसी भ्रम से कई अलग अलग नेताओं ने पर्दा हटाने की कोशिश की और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान पर दहाड़ते हुए नजर आए, वो भी उस जगह जिसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, यानी कि अमेठी में। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। जिस यूपी में प्रियंका गांधी राजनीतिक करिश्मा बिखेरने की कोशिश कर रही हैं, वहीं राहुल गांधी इतने बिजी शेड्यूल में विदेश घूमने निकल पड़े हैं, लेकिन इसके पीछे छोड़ गए हैं अपना हिंदू और हिंदुत्व वाला फॉर्मूला, जिसे लेकर सत्ता पक्ष हमेशा हमलावर नजर आती है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को समझा दिया है कि क्या है हिंदू और क्या है हिंदुत्व का मतलब। दरअसल यूपी की सियासी उफान के बीच अमेठी पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जमकर राहुल गांधी पर हमला बोला। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववादी वाले बयान के जवाब में कहा कि हम लोगों में कोई छुपाव नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप भी सुनिए योगी के इन तीखे और हमलावर बयान को। हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। योगी आदित्यनाथ इतने पर ही नहीं रुके, एक के बाद एक राहुल गांधी पर अपने बयानों से हमला करते हुए नजर आए। इसी के साथ योगी ने कांग्रेस के हिंदू प्रेम पर भी खुलकर बात की और कहा, देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून लाकर इस देश के हिंदुओं को कैद करना चाहते थे और जब कोई चुनाव आता था तब ये निकल पड़ते थे हिंदू बनने। जिनके पूर्वज कहते थे हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, वो लोग अपने को हिंदू नहीं बोल सकते। सत्ता के प्रति जो इनकी अति लालसा थी, इसने देश का भी विभाजन करवाया था और यही लालसा लगातार तुष्टीकरण की हदें पार करते हुए कभी कश्मीर में धारा 370 लगाती थी, कभी अयोध्या में राम मंदिर पर ताला बंद करवाती थी और कभी राम सेतु को तोड़ने के लिए ये लोग लालायित दिखाई देते थे। कभी इस देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून ला करके इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे और जब उन्हें लगता है कोई चुनाव आ गया तो भाइयों बहनों फिर ये लोग निकल पड़ते हैं। आपने देखा होगा गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2017 के दिसंबर महीने में और भाइयों बहनों उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके
पूजा करने के दृश्य से बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं, हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो, वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो ये उनकी बुद्धि का फेर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी का सियासी पारा इस समय अपने परवान पर पहुंच चुका है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी समेत सभी राजनीतिक दल सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाने में जुट गए हैं। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री तक रैलियां, शिलान्यास, लोकार्पण के कार्यक्रमों के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। इन सबके बीच एक चीज जो सबकी नजरों में है वो है ऐन मौके पर राहुल की गैर मौजूदगी। राहुल गांधी फिलहाल निजी दौरे पर विदेश गए हुए हैं और ऐसे समय में उनके पूर्व गढ़ यानी कि अमेठी में योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। अपने तमाम भाषणों के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने एक्सीडेंटल हिंदू का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस हमेशा से बंटवारे की राजनीति करती रही है। आप भी सुनिए इसी के साथ उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। मलिक मोहम्मद जायसी ने यहीं से कहा था कि योगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। स्योतार महायोगी गोरखनाथ के वे अनन्य अनुयायी थे और उन्होंने उस योग की साधना में इतने पारंगत हुए थे कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई थी। भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध है वह व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं देखती। अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। अमेठी में भाजपा की जन विश्वास यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदू प्रेम साफ तौर पर दिखा। सीएम योगी ने कहा कि हम भारतीय हैं और हिंदू हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। अपने पूरे भाषण में योगी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी। हम सबको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हम सबको इस बारे में विश्वास होना चाहिए कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और इसमें मनुष्य के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए और भी सौभाग्यशाली है। हम अपने सौभाग्य के लिए गौरव की अनुभूति करें और मुझे लगता है हर भारतीय को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम भारतीय हैं और हिंदू हमारा सांस्कृतिक पहचान है, इस पर भी हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आपको यहां बता दें, अमेठी में 293 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को खास तौर पर अपने निशाने पर रखा। उनके साथ स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो विकास कार्य मोदी के राज में हुआ, गरीबों को घर मिला, वो कांग्रेस के राज में भी हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए।
एक वे लोग हैं जो गरीबों के लिए आने वाले मकान को, शौचालय को, विद्युत की व्यवस्था को, अन्न योजना के पैसे को हड़प करके अपने घर का विकास कराते थे। और दूसरी तरफ हमारे लिए तो प्रदेश के 25 करोड़ लोग ही परिवार हैं, उनको एक एक मकान हर एक गरीब को दिलवाने का कार्य हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकगण कर रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था, आजादी के बाद भी हो सकता था। मोदी जी ने आने के बाद जो काम शुरू 2014 में किया, ये काम 1947 में क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया? ये काम 2004 में क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया? 2009 में क्यों नहीं हो पाया? अगर ये बात हमने समझने का प्रयास किया होता भाइयों बहनों, तो संभवतः ये जो अमेठी को अपनी बपौती समझने वाले कभी भी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर आपके बीच में फूट डालने का दुस्साहस नहीं कर पाते, कभी नहीं डाल पाते। हमने तो कोई भेद नहीं किया। हमने तो, सरदेव अटल जी ने तो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है। यही तो हमारे संस्कार हैं। हमने तो एक ही बात की, और वह था सबका साथ और सबके विकास का। चलते चलते आपको बताते चले कि सीएम योगी ने बुलडोजर का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर भी तंज कसा और कहा, कोरोना काल में सपा, कांग्रेस और बसपा का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक जनता के बीच नहीं थे। चुनाव आते ही ये लोग जहां तहां अपने दर्शन देने के लिए आ रहे होंगे और चुनाव के बाद 4.5 साल तक गायब हो जाएंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है तो उस समय समाजवादी पार्टी के बबुआ को बुरा लगता है, भाई और बहन को भी बुरा लगता है। बहरहाल हिंदू और हिंदुत्व पर योगी की इस दहाड़ पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।